हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th एसएसटी में चैप्टर नंबर 12 ह्यूमन रिसोर्सेज। तो पहले देख लेते हैं कि जो सिलेबस में चेंजेज हुआ है वो क्या हुआ है। तो 4 टॉपिक आपके इस चैप्टर में से कट हो चुके हैं। अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशन प्रॉब्लम, पॉपुलेशन पॉलिसी और पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ राजस्थान, ये कट हो चुका है। बाकी जो भी टॉपिक है वो सारे ऐसे कैसे ही है जो कि अपना रिड्यूस सिलेबस बनाता है। तो सबसे पहले अपन इस चैप्टर की हेडिंग को अच्छे से समझते हैं जो कि है ह्यूमन रिसोर्सेज। तो पहले अपन देखते हैं रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो ये अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एवरी ऑब्जेक्ट दैट इज यूज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय ह्यूमन इज नॉन एज रिसोर्सेज और दे यूज टू फुलफिल आवर रिक्वायरमेंट आर कॉल्ड रिसोर्सेज। चाहे तो अपन इसको ऐसे समझे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ह्यूमन से जो यूज किया जाता है उसे क्या कहते हैं, रिसोर्सेज। या जो ह्यूमन की नीड को फुलफिल करने के लिए बनाया जाता है उसे भी अपन क्या समझ सकते हैं, रिसोर्सेज समझ सकते हैं। अब ह्यूमन रिसोर्सेज का क्या मतलब है। तो देखो, ह्यूमन भी एक अपने पूरे एनवायरनमेंट का हिस्सा है। तो ह्यूमन जो खुद भी एक तरह का क्या है, रिसोर्सेज है। फिजिकल और मेंटल पावर जो होती है ह्यूमन की, उसे अगर डेवलप करें किससे, एजुकेशन से, टेक्नोलॉजी से, हेल्थ से और डिफरेंट स्किल्स दें उसको और वो अपना टैलेंट बढ़ाए, अपना एजुकेशन से अपनी मेंटल एबिलिटी, फिजिकल पावर ये सब बढ़ाए, तो वो खुद भी कुछ नई चीज़ें बना सकता है। इसका मतलब वो भी रिसोर्सेज की तरह क्या किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। सो ह्यूमन रिसोर्सेज इज अ सच अ कंसेप्ट विच कंसिडर्ड पॉपुलेशन एज एन एसेट रेदर देन अ लाइबिलिटी। मतलब ऐसे नहीं समझ सकते कि भाई ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से इकोनॉमी ख़राब हो रही है। उल्टा समझना है कि ज़्यादा पॉपुलेशन बोले तो ज़्यादा ह्यूमन, और ज़्यादा ह्यूमन मतलब रिसोर्सेज क्या है, ज़्यादा है। उनकी जो ह्यूमन इतने ज़्यादा नंबर हो चुके हैं, उनके एजुकेशन और टेक्नोलॉजी बढ़ाकर उनसे अपन कुछ नई चीज़ें बनवा सकते हैं। अपने डिफेंस में, कंस्ट्रक्शन में, सब जगह उनको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। मतलब ह्यूमन कि पॉपुलेशन को प्रॉब्लम नहीं समझना, ऐसा समझना है कि इसका भी अपन यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ये कंसेप्ट जो है वो क्या कहलाता है, ह्यूमन रिसोर्सेज। व्हेन वी इन्वेस्ट इन हेल्थ, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड अदर सर्विसेज, देन वी कैन चेंज ह्यूमन पॉपुलेशन इनटू ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है। नेक्स्ट अपने हैं पॉपुलेशन। देखो, पॉपुलेशन का क्या मतलब होता है। पॉपुलेशन मीन्स टोटल नंबर ऑफ अ पर्सन लिविंग एट अ पर्टिकुलर प्लेस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। किसी भी एक पर्टिकुलर जगह पर एक पर्टिकुलर टाइम पर कितने लोग रह रहे हैं वो ह्यूमन पॉपुलेशन कहलाता है। वैसे पॉपुलेशन जो है वो साइंस का एक वर्ड है और इसमें किसी एक पर्टिकुलर जगह पर, किसी एक पर्टिकुलर पीरियड पर टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज, एक स्पीसीज के मेंबर को काउंट किया जाता है। लेकिन अपन एसएसटी में कर रहे हैं तो वो मेंबर अपन किसकी बात कर रहे हैं, ह्यूमन की बात कर रहे हैं। ठीक है। एक होता है सेंसस। उसमें अपन क्या करते हैं, सर्वे कंडक्ट करवाते हैं, जिसको आम भाषा में अपन जनगणना या पॉपुलेशन काउंटिंग भी कहते हैं। ये एक सर्वे है जो कंडक्ट किया जाता है जनरली एवरी 10 ईयर्स पे किया जाता है। जैसे लास्ट टाइम 2011 में हुआ था और इस बार 2021 में होना है। ठीक है। हाउ मैनी पीपल आर लिविंग इन अ पर्टिकुलर कंट्री, वो इसमें क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है। अब जब पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं तो अपन 3 कैटेगरी में स्टडी करते हैं। एक देखते हैं उसकी साइज क्या है, साइज से मतलब टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने रह रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी क्या है, मतलब ये बताएगा एक पर्टिकुलर रीजन में कितने लोग किस हिसाब से रह रहे हैं, मतलब एक यूनिट एरिया में कितने लोग रह रहे हैं। फिर अपन को समझना होता है पॉपुलेशन ग्रोथ। ये बताता है कि पॉपुलेशन में टाइम के साथ एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में कितना चेंज हो रहा है, वो पॉपुलेशन ग्रोथ कहलाती है। और कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स करने होते हैं, जैसे एज ग्रुप क्या है पॉपुलेशन में, मतलब बच्चे कितने हैं, बड़े कितने हैं, बूढ़े कितने हैं। सेक्स रेशियो में ये देखा जाता है मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं। लिटरेसी रेट में ये देखा जाता है कि कितने लोग लिटरेट हैं। ठीक है। हेल्थ स्टेटस देखा जाता है, कमर्शियल स्ट्रक्चर देखा जाता है, ये देखा जाता है कि अर्बन है या रूरल है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपन को किस में करनी होती है, पॉपुलेशन में। अब इस चैप्टर में अपन को ये सारी चीज़ें डिटेल में करनी है, तो वन बाय वन अपन ये सब करने वाले हैं। ठीक है। अगर आपको एग्जाम में पॉपुलेशन के ऊपर कुछ लिखने को कहे शॉर्ट नोट्स, तो ये अपन उसमें शॉर्ट में ये यहाँ तक पूरा लिखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है अपना टॉपिक है साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो देखो, सबसे पहले अपन ये देखते हैं साइज का मतलब। अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं साइज का मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पर एक पर्टिकुलर प्लेस में कितने पर्सन रह रहे हैं उसे साइज कहेंगे।
और सबसे ज़्यादा 5 पॉपुलेटेड कंट्री के बारे में अपन को याद रखना है। मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री कौन सी है? चाइना। सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कौन है? इंडिया। थर्ड कौन नंबर पे कौन सी आती है? यूएसए। फोर्थ नंबर पे कौन सी आती है? इंडोनेशिया। फिफ्थ नंबर पे कौन आती है? ब्राज़ील। अगर सेंसस 2011 की बात की जाए तो इंडिया में पॉपुलेशन, देखो जो डेटा दे रखे हैं आपकी बुक में उसमें बहुत जगह पर एरर है। मैंने ये सारे डेटा जो भी लिखे हैं वो जो गवर्नमेंट ने पब्लिश किए हैं 2011 के उसके हिसाब से लिखे हुए हैं। तो अगर डेटा मैच ना करे तो आप एक बार गूगल कर लेना, उससे मैच हो जाएंगे, ठीक है। तो पॉपुलेशन कितनी है इंडिया की, और कहीं कहीं पे राउंड फिगर में लिखा हुआ है, जैसे 121 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है। इसमें से 17.3% जो है ये टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन का, मतलब पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन है उसका 17.3% सिर्फ कहाँ रहता है? इंडिया में रहता है। एरिया वाइज देखें तो अपन 7th कंट्री है एरिया वाइज, लेकिन पॉपुलेशन वाइज अपन कौन से हैं? दूसरे नंबर पे है। एरिया कितना है इंडिया का? 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, जो पूरे वर्ल्ड का कितना बनाता है? 2.4% बनाता है। लेकिन जहाँ पॉपुलेशन की बात की जाए पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का करीब 17.3% है। मोस्ट पॉपुलेटेड अगर स्टेट देखा जाए इंडिया में तो कौन है? यूपी, जो करीब 19.96 करोड़ है। और लीस्ट पॉपुलेटेड देखा जाए तो है सिक्किम, जहाँ पे सिर्फ 6.1 लाख पर्सन रह रहे हैं। लक्षद्वीप की बात की जाए जो कि यूनियन टेरिटरी है, उसमें सिर्फ 64,429 पर्सन रह रहे हैं। 5 मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट कौन से इंडिया के? तो सबसे नंबर 1 पे है यूपी, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार, फिर वेस्ट बंगाल और फिर आंध्र प्रदेश। अगर इन 5 की पॉपुलेशन को अपन मिला दे तो पूरे भारत की करीब 50% पॉपुलेशन तो सिर्फ ये 5 स्टेट ही कर देते हैं, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश, ठीक है। जहाँ तक राजस्थान की बात की जाए 2011 के डेटा के हिसाब से राजस्थान जो है वो बिगेस्ट स्टेट है एरिया वाइज, ठीक है। 3.42 लाख स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से 8th लार्जेस्ट स्टेट है, ठीक है। करीब 6.89 करोड़ इसकी क्या है? पॉपुलेशन है। मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए राजस्थान में तो वो है जयपुर, और लीस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो वो कौन है? जैसलमेर। नेक्स्ट है अपना पॉपुलेशन ग्रोथ। तो पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब द चेंज इन रेजिडेंट, बोले तो पर्सन में कितना चेंज हो रहा है, पर्सन्स के नंबर पे एक पर्टिकुलर जगह पर एक पर्टिकुलर टाइम में कितना चेंज हो रहा है, वो पॉपुलेशन ग्रोथ कहलाएगा। जैसे सपोज करो कि एक किसी जगह पर 200 पीपल रह रहे थे किसी पर्टिकुलर टाइम, और 10 साल बाद में वहाँ पर 450 लोग रहने लगे। इसका मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे निकालेंगे कि कितना चेंज हो रहा है? तो कितना चेंज हो रहा है? 250 पीपल्स क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है 10 ईयर में। एक तो तरीका ये, एक जितना चेंज हो रहा है उसको पिछले साल, मतलब जब लास्ट बार आपने कैलकुलेट किया था उसको नीचे पुट करके 100 से मल्टीप्लाई करा दो। तो दो तरीके से अपन ग्रोथ बता सकते हैं, एक तो कि टोटल ग्रोथ कितनी है और एक परसेंटेज ग्रोथ बता सकते हैं, ठीक है। तो दो तरीके से अपन ग्रोथ को डिनोट कर सकते हैं। पॉपुलेशन इंक्रीज और डिक्रीज एट अ पर्टिकुलर प्लेस, वो किसकी वजह से हो सकता है? कि बर्थ, डेथ और माइग्रेशन, इन 3 चीज़ों की वजह से हो सकता है। इसको अभी अपन समझते हैं। अब सब जानते हैं जितनी ज़्यादा बर्थ रेट होगी पॉपुलेशन बढ़ने लगेगी, जितनी ज़्यादा डेथ रेट होगी, डेथ की वजह से पॉपुलेशन घटती है, डेथ रेट ज़्यादा तो पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? कम होने लगेगी। माइग्रेशन मतलब लोगों का एक प्लेस से दूसरे प्लेस में आना जाना, इसको अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं। अभी इस पॉइंट में सिर्फ इतना याद रखो कि बर्थ, डेथ और माइग्रेशन की वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ होती है। नेक्स्ट जो डेटा है उसमें से ये वाला डेटा आपके एग्जाम में बोर्ड में पूछा जा चुका है, तो बाकी की भी पूछ सकते हैं। वो पूछा है कि डिकेड की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या है, मतलब पिछले 10 साल की अपने पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या थी। इंडिया की है 17.1% और राजस्थान की कितनी है अपने? 21.44%। राजस्थान में हाईएस्ट ग्रोथ रेट देखी जाए तो बाड़मेर की, और लोवेस्ट ग्रोथ रेट देखी जाए तो गंगानगर की, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन पॉपुलेशन जो ग्रोथ होती है उसका रीजन क्या है, क्या कारण है पॉपुलेशन की ग्रोथ होने की। तो पॉपुलेशन ऑफ एनी प्लेस इंक्रीज और डिक्रीज ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन। इसको समझते हैं। देखो ये एक पॉपुलेशन है, वहाँ की बर्थ रेट मतलब जैसे जैसे बर्थ होंगे पॉपुलेशन क्या होगी? इंक्रीज होगी, और जैसे जैसे डेथ होगी पॉपुलेशन क्या होने लगेगी? डिक्रीज। माइग्रेशन दो तरीके का हो सकता है, एक तो बाहर से उस पर्टिकुलर प्लेस में कोई आ रहा है, इसे इमिग्रेशन कहते हैं।
इस वजह से पॉपुलेशन बढ़ती है। और एक यहाँ से जिस जगह पर अपन पॉपुलेशन काउंट कर रहे हैं वहाँ से वो बाहर चले जाएं तो ई माइग्रेशन, इससे पॉपुलेशन घटती है। तो बेसिकली बर्थ रेट, डेथ रेट और ये दोनों मिलाकर बोले तो माइग्रेशन मिलाकर पॉपुलेशन की ग्रोथ डिसाइड करते हैं। तो अगर आपको पूछे कि कौन से 3 फैक्टर है जिनकी वजह से पॉपुलेशन चेंज हो सकती है, तो कौन कौन से? बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट है बर्थ रेट। देखो बर्थ रेट क्या है? नंबर ऑफ सक्सेसफुल बर्थ पर 1000 पर्सन, पर 1000 पर्सन पे कितने नई बर्थ हुए एक साल में, उसे क्या कहते हैं? बर्थ रेट कहते हैं। और डेथ रेट क्या होती है? नंबर ऑफ डेथ पर 1000% इन अ ईयर, वो क्या कहलाती है? डेथ रेट। बर्थ रेट को नेटेलिटी रेट भी कहते हैं, आपकी बुक में नहीं है पर वर्ड में बता देता हूँ। और डेथ रेट को मोर्टेलिटी रेट भी कहते हैं। टिल 1980 तक जो थी बर्थ रेट बहुत ही ज़्यादा थी और डेथ रेट जो थी वो सडनली कम होने लगी, क्योंकि रिसोर्सेज वगैरह जो अवेलेबल थे, फैसिलिटीज़ वगैरह, अच्छी फैसिलिटी अवेलेबल होने की वजह से डेथ रेट तो कम थी और बर्थ रेट रैपिडली बढ़ रही थी। इस वजह से पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट थी बहुत ही ज़्यादा थी। लेकिन 1980 के बाद में गवर्नमेंट के एफर्ट की वजह से बर्थ रेट जो है उसको कुछ हद तक क्या किया गया? कम किया गया, जिससे 1981 से पॉपुलेशन इंक्रीज तो हो रही है लेकिन ग्रोथ रेट अब पहले के कंपेयर में क्या है? कम। ये आपको पूछा जा सकता है कि किस ईयर के बाद में पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट कुछ कम हुई है, तो कौन से? 1980 के बाद में हुई है। नेक्स्ट है माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उसे माइग्रेशन कहते हैं। ऑब्वियस थिंग है, इस वजह से भी पॉपुलेशन चेंज हो सकती है। माइग्रेशन दो तरह के होते हैं, एक इंटरनल माइग्रेशन जिसका मतलब है जिस जगह पर अपन मतलब अपन क्या कर रहे हैं? पॉपुलेशन डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कंट्री की बात करते हैं तो उसमें लोग एक स्टेट से किसी दूसरे स्टेट जा रहे हैं, इसका कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता पॉपुलेशन पे, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाता है। और एक होता है इंटरनेशनल माइग्रेशन फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। ठीक है, जो इंटरनल माइग्रेशन होता है बेसिकली उससे पॉपुलेशन की साइज पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ क्या चेंज होता है? डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाता है। जैसे समझते हैं, जैसे मान लो ये एक कंट्री है और इसके ये 4 स्टेट है। ठीक है, तो इस 4 स्टेट में मान लो हर जगह 10-10 लोग रह रहे थे, तो टोटल उसकी पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी? 40। अब कुछ लोग मान लेते 5 लोग इधर से इधर चले गए, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 5 रह जाएंगे, यहाँ 15 हो जाएंगे, यहाँ पर पहले भी 10 थे अभी भी 10 थे। टोटल पॉपुलेशन तो अभी भी 40 ही है, बस क्या चेंज हो गया? डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गया। पहले इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था, अब अलग अलग हो गया। जनरली जो इंटरनल माइग्रेशन होता है वो रूरल टू अर्बन होता है, मतलब गांव से लोग कहाँ जाते हैं? शहरों की तरफ। और अब इसके कारण भी पूछ सकते हैं कि अर्बन माइग्रेशन के कारण क्या है, क्यों लोग वहाँ जा रहे हैं? तो देखो, एक तो शादी वादी की वजह से मूवमेंट हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट की वजह से भी लोग जाते हैं। गाँव में ऐसे सोचते हैं कि रोजगार कम है, शहरों में ज़्यादा होंगे, उस वजह से चले जाते हैं। अच्छी लाइफ स्टाइल के फॉर्म में चले जाते हैं, मतलब बड़े शहरों में जो मॉडर्नाइजेशन है उसको फॉलो करते हुए चले जाते हैं। जो अर्बन लाइफ होती है वो अट्रैक्टिव होती है, ठीक है, सड़कें वगैरह, गाड़ियाँ वाड़ियाँ, ठीक है, उस चक्कर में गांव से कहाँ चले जाते हैं लोग? शहरों में चले जाते हैं। ये एक तरह का इंटरनल माइग्रेशन होगा। नेक्स्ट है अपने डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी का मतलब है जितनी पॉपुलेशन है उससे काउंट करो और उस पर्टिकुलर जगह पर जो एरिया है उससे डिवाइड कर दो, तो जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा? डेंसिटी। तो ऊपर तो अपन ने क्या पुट किए? पर्सन पुट किए। नीचे अपन ने क्या पुट किया? एरिया, जो कि किस में पुट करेंगे? स्क्वायर किलोमीटर में। तो क्या अपनी यूनिट बन जाएगी? पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ये क्या हो जाएगा? डेंसिटी। नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पर यूनिट सरफेस एरिया, वो क्या कहलाता है? डेंसिटी कहलाता है। 2011 के डेटा के हिसाब से इंडिया की जो डेंसिटी है वो 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है। हाईएस्ट पॉपुलेटेड डेंसिटी जो है, मतलब ये नंबर की बात नहीं चल रही, मोस्ट डेंस स्टेट की बात चल रही है, तो वो है बिहार, जिसमें मतलब एक यूनिट किलोमीटर स्क्वायर पे मतलब करीब 1102, मतलब करीब 1100 लोग रह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश की, जिसमें एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया पे सिर्फ 17 लोग रह रहे हैं। राजस्थान की जहाँ तक बात की जाए तो जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है 201 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। हाईएस्ट कहाँ की है? जयपुर की। और लोवेस्ट कहाँ की है? जैसलमेर की। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन प्रेजेंट अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। डेंसिटी से अपन को क्या पता चलता है?
जैसे ये पता चल रहा है, जैसे राजस्थान की डेंसिटी है 201। अब इसमें जब अपन ने जयपुर और जैसलमेर की देखी तो पता चला कि पूरे राजस्थान में एक जैसे लोग नहीं रह रहे, जो एरिया उसमें कहीं पे ज़्यादा रह रहे हैं, कहीं पे कम रह रहे हैं। तो अपन को डेंसिटी से किसके बारे में पता चलता है, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता चलता है। क्योंकि जो अपन ने टोटल पॉपुलेशन काउंट की है वो तो क्या बताती है, साइज बताती है, ये नहीं बताती कि वो लोग कहाँ कहाँ रह रहे हैं। तो वो अपन को किससे पता चलता है, डेंसिटी से पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पॉइंट है लिटरेसी रेट। देखो लिटरेसी रेट समझने से पहले अपन ये समझते हैं कि लिटरेसी जरूरी क्यों है। तो ओनली एन एजुकेटेड एंड अवेयर सिटीजन कैन टेक अ राइट डिसीजन एंड कैन हेल्प इन डेवलपमेंट। अगर किसी पर्टिकुलर जगह के सारे लोग लिटरेट होंगे, पढ़े लिखे होंगे, तो वो सही डिसीजन लेने की एबिलिटी रखते हैं। लो लिटरेसी होगी तो फिर क्या होंगे, लोगों को डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम होगी, जो डेवलपमेंट में क्या कर सकती है, एक ऑब्स्टिकल का काम कर सकती है। मतलब किसी एक पर्टिकुलर जगह का डेवलपमेंट इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि उस जगह के जो पॉपुलेशन वो कितनी लिटरेट है। और इसी वे में अगर लिटरेट पॉपुलेशन होगी और वो उसके पास कुछ स्किल होगा, वो कुछ काम कर पाएगी, तभी वहाँ के जो पॉपुलेशन है उसको अपन क्या समझ सकते हैं, रिसोर्स समझ सकते हैं। ठीक है, तो रिसोर्सेज के लिए क्या होना चाहिए, वहाँ की पॉपुलेशन जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, लिटरेट होनी चाहिए। अब लिटरेट कैसे मानेंगे, तो एक पर्सन जिसकी एज 7 या 7 से ज़्यादा है, ठीक है, 7 ईयर से कम का अगर पर्सन है, मतलब जो छोटा बच्चा है, उसे अपन अनलिटरेट नहीं कहेंगे, ना ही लिटरेट कहेंगे। इस कैटेगरी में रखने की लायक उसकी अभी एज नहीं है। तो लिटरेट है या अनलिटरेट है, कम से कम वो 7 ईयर से ऊपर होना चाहिए और वो किसी भी लैंग्वेज में रीड और राइट कर सके, उसे अपन क्या कहेंगे, लिटरेट पर्सन कहेंगे। ठीक है, 2011 के डेटा के हिसाब से इंडिया की जो लिटरेसी रेट है वो है 74। मतलब 74 का मतलब करीब 100 में से 74% लिटरेट है, बाकी के रिमेनिंग 26% क्या है, इन अनलिटरेट है। ठीक है, इलिटरेट है, सॉरी। मेल लिटरेसी ज़्यादा है, 82% के आसपास है, और फीमेल लिटरेसी कम है जो कि है 65%। हाईएस्ट लिटरेसी देखी जाए तो केरला की है 93.91%, आपकी बुक में लगभग 100% के आसपास दे रखी है। लोवेस्ट लिटरेसी जो है बिहार की है। ठीक है, राजस्थान की जहाँ तक बात की जाए तो राजस्थान की भी लिटरेसी रेट कुछ ज़्यादा नहीं है, 66% लिटरेसी रेट है राजस्थान की, जिसमें मेल लिटरेसी ऑब्वियस थिंग है ज़्यादा है, 79% के आसपास। फीमेल लिटरेसी जो है ओनली 52% है। हाईएस्ट लिटरेसी रेट है कोटा की 76% के आसपास, और लीस्ट है जालोर की 54% के आसपास। ठीक है, नेक्स्ट एक अपने क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई लिटरेसी रेट जो बढ़ाने के लिए क्या क्या स्कीम लॉन्च कर सकते हैं, क्या तरीके हो सकते हैं। तो लिटरेसी रेट बढ़ाने का पहला तरीका है कि जो है ऐसे मतलब अपने कैंपेन चलाए जाएं जिसमें लोगों को समझाया जाए लिटरेसी की इम्पोर्टेंस वगैरह। एडल्ट एजुकेशन की जाए, मतलब एक उम्र से बड़े लोग हो चुके हैं तो भी उनको अभी पढ़ाने के लिए अपन क्या करें, इनक्रेज करें। फ्री और कंपलसरी एजुकेशन हो, मतलब एजुकेशन जो है वो पैसों के फॉर्म में ना तोला जाए, फ्री एजुकेशन मिले। गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह जो गवर्नमेंट की तरफ से खोली जाती है उनका मोटिव यही होता है। और कंपलसरी एजुकेशन मतलब सबको पढ़ना जरूरी होना चाहिए। और साथ ही में गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करें, क्योंकि अपनी जो लिटरेसी रेट कम है उसका मेन रीजन क्या है कि गर्ल्स की लिटरेसी कम है। मेन की तो फिर भी मेल की लिटरेसी तो फिर भी ज़्यादा है। तो गर्ल लिटरेसी को क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे क्या स्कीम्स निकाली है, ये भी आपको पूछा जा सकता है कि गर्ल्स का एजुकेशन बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम निकाली है। तो एक है KGBV, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय। एक है गार्गी, जो अपने गार्गी पुरस्कार जो मिलते हैं, गार्गी अवार्ड जो मिलते हैं। आपकी बेटी योजना, फ्री बाईसाइकिल टू गर्ल्स, और देव नारायण जो है वो स्कूटी डिस्ट्रीब्यूशन योजना, मतलब जिसमें लड़कियों को स्कूटी दी जाती है ताकि उनका ट्रांसपोर्टेशन आसानी से हो। और एक ट्रांसपोर्ट वाउचर दिए जाते हैं रूरल गर्ल्स को। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं जिससे गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट किया जाएगा, और गर्ल्स एजुकेशन प्रमोट होगा तो लिटरेसी रेट भी बढ़ेगी। तो अगर आपको पूछे लिटरेसी रेट बढ़ाने के तरीके बताओ तो ये 4 तरीके लिख सकते हैं, और गर्ल्स वाले में ये भी सब लिखे। ठीक है, और गर्ल्स के एजुकेशन प्रमोट का अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो का मतलब है 1000 मेल पर कितनी फीमेल है, इसको अपन क्या कहते हैं, सेक्स रेशियो कहते हैं। ठीक है,
अब देखते हैं इंडिया का सेक्स रेशियो है 940, इसका मतलब 1000 मेल पे करीब 940 क्या है, फीमेल है। हाईएस्ट सेक्स रेशियो केरला का है जहाँ पे 1000 मेल पे 1084 फीमेल है, और लोवेस्ट है हरियाणा का जो कि कितना 877 है। राजस्थान का सेक्स रेशियो है 926, और हाईएस्ट कहाँ पर है, डूंगरपुर में, और राजसमंद में भी मान सकते हैं सेकंड हाईएस्ट है वहाँ का 990 है, और लोवेस्ट कहाँ है, धौलपुर में 846 है, ठीक है, जो कि बहुत कम है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप ना कि सेक्स रेशियो की इंपॉर्टेंस क्या है। तो सेक्स रेशियो जो होता है वो एक तरह की सोशल प्रोग्रेस को बताता है, ये बताता है कि मेल और फीमेल की कितनी इक्वलिटी है, ठीक है। मतलब लोग अभी भी उस मानसिकता से तो ग्रस्त नहीं है कि मतलब लड़कियां जो होती है वो अच्छी नहीं होती, ठीक है। तो सेक्स रेशियो अगर बराबर आ रहा है तो इसका मतलब है कि वहाँ का सोशल प्रोग्रेस हो रही है। लोअर सेक्स रेशियो का कारण क्या है, लोगों का जो बिहेवियर है, फीमेल फर्टिसाइड करवा देते हैं, मतलब जो पता चलता है कि भाई लड़कियां होने वाली है या लड़की हो चुकी है तो उसको वो गिरा देते हैं या फिर उसको छोड़ देते हैं, मार देते हैं। तो फीमेल फर्टिसाइड, फीमेल को फिटस में ही मार देना सबसे मेन रीजन था लोअर सेक्स रेशियो का, जो अभी बिल्कुल बैन कर दिया गया है, ठीक है। अर्बन एरिया जहाँ हैं वहाँ पर सेक्स रेशियो ठीक है कंपेयर टू रूरल एरिया में। एजुकेशन के साथ थोड़ा लोगों को समझ में आई है कि गर्ल्स चाइल्ड भी उतना ही अच्छा होता है जितना मेल चाइल्ड या बॉय चाइल्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है पब्लिक अवेयरनेस और एजुकेशन जो है वो ज़रूरी है किसको इंक्रीज करने के लिए, सेक्स रेशियो को इंक्रीज करने के लिए। आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि सेक्स रेशियो को बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो पब्लिक अवेयरनेस फैलानी चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए, फीमेल फर्टिसाइड को बैन कर देना चाहिए, ठीक है। और ये कुछ क्वेश्चन है जो आपके इन टॉपिक में से बोर्ड में आ रखे हैं, तो आप इनको भी देख लें कि बोर्ड में कैसे क्वेश्चन बनते हैं। इसी के साथ अपने आज का चैप्टर पूरा होता है, बहुत ही छोटा सा वीडियो था ये। उम्मीद करूंगा कि आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा खुश रहिए, खूब मस्त रहिए और अपनी लाइफ को खूब इंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।